धाम के राधाकुंड में हुई अष्टमी स्नान को लेकर डीएम पुलकित खरे और एसएसपी अभिषेक यादव ने छत्तीगढ़ रोड पर स्थित एक गेस्ट हाउस में कई मीटिंग के दौरान दोनों अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर आए पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश और कहा कि यहां बाहर से श्रद्धालु भक्त अपनी आस्था लेकर आते हैं। किसी भी तरह की कोई भी श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए और ड्यूटी में किसी भी तरह की कोई लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन के बिहारी जी मंदिर पर मंगला आरती के दौरान हुए हादसे को लेकर प्रशासन अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और ना ही किसी तरह की भी लापरवाही चाहता है। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है। वहीं मीटिंग के दौरान मेले से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। मेला को लेकर क्या व्यवस्था की गई है और कितनी फोर्स लगाई गई है? देखिए, मेले में हमारी संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। इसमें जोन्स और सेक्टर्स के माध्यम से संपूर्ण पुलिस विभाग की जो ड्यूटियाँ हैं उनको लगाया गया है और कुछ होल्डिंग बैरियर्स बनाए गए हैं ताकि यदि राधाकुंड पे श्रद्धालुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो बाकी श्रद्धालुओं को विभिन्न पॉइंटों पर रोका जा सके और फिर अंदर से जब श्रद्धालु निकले स्नान करके तो फिर औरों को भेजा जाए ताकि किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ का प्रेशर न रहे। कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ वायरलेस हेड, लाउड हेलर्स, रस्सों के माध्यम से भी भीड़ को व्यवस्थित करा जाएगा। एक वन वे सिस्टम बनाया गया है जिसमें जो गलियां पीछे पड़ती हैं उनको बैरिकेड करके रोका जाएगा ताकि एक तरफ से श्रद्धालु आएँ और दूसरी तरफ से निकल जाएँ। आपस में मिक्स होने की उनकी संभावना जो है वो कम से कम रहे, ये प्रयास किया जा रहा है। और अभी हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा संपूर्ण पुलिस बल को ब्रीफ किया गया है। ट्रैफिक की पार्किंग व्यवस्था करी गई है, वहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं। अलग अलग पॉइंट्स पे हमने सारी व्यवस्थाएं करी हैं और अभी स्वयं उसको जाके हम लोग दोबारा एक बार देख रहे हैं। कल सुबह फिर से उसको चेक किया जाएगा ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए। कंट्रोल रूम पे भी व्यवस्था करी गई है। वहाँ पे पहली बार एक गेस्टेड ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है जो मॉनिटर करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे और अगर किसी पॉइंट पे कोई समस्या आती है या कहीं उनको लगता है किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो उस पॉइंट से लगातार संपर्क कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे द्वारा संयुक्त रूप से सभी अधिकारियों की जो हमारे जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, उन सबकी ब्रीफिंग करी गई। अन्य विभाग के भी जो अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग हो गया, नगर पंचायत हो गई, रेवेन्यू हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इस प्रकार के जो अन्य भी मजिस्ट्रेट लगाए उनकी भी ब्रीफिंग करी गई। किसके क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं ये समझाया गया। कंट्रोल रूम से किस तरह से कन्वर्सेशन होगा, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा। क्राउड कंट्रोल, खासकर जब 12 बजे स्नान करके काफ़ी भीड़ हो जाती है और उनको वहाँ से स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं को वापस जाना होता है तो उनसे किस तरीके से है सम्मानपूर्वक भी बात करनी है लेकिन उनको किस तरह से एग्ज़िट की तरफ भेजना है इसके बारे में बताया गया। सामान्य क्या रास्ते रहेंगे आने जाने के उसके बारे में ब्रीफिंग करी गई और अब मौके पे भी जाके सभी अधिकारियों को ये बताया जाएगा कि वो अपने अपने पॉइंट्स पे सजगता के साथ ड्यूटी करें, सम्मानपूर्वक ड्यूटी करें और ये सजग रह के पूरी ड्यूटी को करें। 12 घंटे का समय है सर, अभी तक नालियों पर जाल नहीं डाले गए हैं। इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है? स्वास्थ्य की टीमें इस बार बढ़ाई गई हैं। सामान्यतः मुझे बताया गया था कि एक ही टीम लगती थी, इस बार 4 टीमें यानी कुंड के जो चारों दिशाएं हैं उन चारों पे अलग अलग टीमें रहेंगी, उनके नंबर रहेंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को बेहतर करा गया है, इस बार ज़्यादा माइक लगाए गए हैं जिससे लोगों को लगातार पता चलते रहे कि क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। एग्ज़िट की पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं, इस बार 3 एंट्री और 4 एग्ज़िट करी गई हैं। लोगों को एक स्थान पे रोकने की भी व्यवस्था करी गई है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्राउड एक साथ आ जाता है तो घटना होने की संभावना रहती है, इसलिए एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे जब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो होल्डिंग एरिया रहेगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इसमें कम्युनिकेशन रहेगा कि कहाँ पे कितनी भीड़ हो गई है जिससे हिसाब से गाइड करा जा सके। थैंक यू सर।